स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवन ज्ञानपुंज ऑफिशियल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जीडी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल एग्जाम हो, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हो, बिहार पुलिस एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। किस उत्सव के दौरान मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है ये बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गणगौर उत्सव के साथ मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र मास में मनाया जाता है। किस तिथि को? शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये उत्सव मनाया जाता है। गणगौर मतलब पार्वती। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है ये बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पे प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से छोटे बच्चों को हानिकारक उद्योग धंधों में नहीं लगाया जा सकता। यह है अनुच्छेद 24। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट आती है तो संतुलन कीमत के इस प्रकार होने की उम्मीद है। यानी कि यदि वस्तु की मांग गिरती है तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है आपको। तो यदि मांग गिरती है वस्तु की तो क्या होता है? जब वस्तु की मांग गिरती है तो उसकी जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भी कमी आती है, कंपटीशन में कमी आ जाती है। कंपटीशन में कमी आती है तो कीमत कम करना पड़ता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन है, काचिन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? आपको बताना है कि काचिन मानव महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है पता है आप लोगों को? काचिन मानव महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? ये मनाया जाता है म्यांमार में। म्यांमार में एक राज्य है काचिन, वहां पे ये मनाया जाता है। और काचिन में भी जगह है एक माइतकाना में ये मनाया जाता है। ये कैसा उत्सव है? ये पुनर्मिलन व पारंपरिक नृत्य संबंधित उत्सव है। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है, मेंडल ने डैश के आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रतिपादित किया। उसमें क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम ये कहलाया। तो ये कौन सा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो है ये होगा द्विसंकर संकरण, डायहाइब्रिड रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस में ये था। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? द्विसंकर संकरण। इसमें दो गुण होते हैं, जब एलील में ये दोनों जीन में अलग अलग हो जाते हैं, जब युग्म बनते हैं तो अलग अलग ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? इस 4 टूर्नामेंट से पूछ रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी, जेड.आर. ईरानी कप, सुपर 4 या फिर रणजी ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है, जेड.आर. ईरानी कप भी क्रिकेट संबंधित है, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट संबंधित है, और जो सही उत्तर होगा वो होगा सुपर 4 जो कि क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा, किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? किससे आर्थिक वृद्धि होती है, आधुनिकीकरण होता है और देश का विकास होता है, समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये कब होगा? जब रोजगार की स्थिति होगी, स्थिर रोजगार होगा, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनगणना अधिनियम डैश वर्ष में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था जनगणना अधिनियम ये बताना है आपको। तो ये लागू हुआ था कब? 1948 में लागू हुआ था, और इसी के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा उपविभाग करीबा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? करीबा संरचना के लिए कौन सा उपविभाग प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। तो यहाँ से सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा कश्मीर हिमालय। करेवा क्या है? करेवा जो है ये कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली लेट डिपोजिट है, जो कि काठीय भू आकृति होती है। ये बनी होती है मिट्टी, रेत, बजरी, लिग्नाइट इत्यादि से बनी होती है, और ये जो जमीन है ये होती है उपजाऊ, केसर के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है, केसर खेती के लिए है ये जमीन। अगला प्रश्न ये रहा, कौन सी तकनीक मोबाइल उपकरणों के लिए उच्च गति वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है? उच्च गति वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन कौन सी तकनीक द्वारा होता है ये बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा बच्चों क्या होगा? वो होगा LTE तकनीक। LTE का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसकी शुरुआत हुई थी
2008 ईस्वी में, और ये 4G टेक्निक के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? किसको गिरफ्तार किया गया था ये बताना है आपको। इसका सही उत्तर है बच्चे जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को इन नामों से भी जाना जाता है, इसमें से किस नाम से जाना जाता है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को, ये बताना है आपको। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन। क्या है? कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन। इसके अलावा भी इसे जाना जाता है सिंगल की एन्क्रिप्शन नाम से, सीक्रेट की एन्क्रिप्शन नाम से, या फिर शेयर्ड की एन्क्रिप्शन नाम से भी सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को जाना जाता है। ये क्यों? क्योंकि ये सिंगल, शेयर्ड, सीक्रेट की यूज होता है किसके लिए? बोथ एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सिंगल, सीक्रेट और शेयर्ड की का यूज होता है। अगला प्रश्न ये रहा, नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब बताना है आपको। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा कलकत्ता FC। कलकत्ता फुटबॉल क्लब जो है वो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, 1872 में स्थापित हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो भी क्लब है उसमें सबसे पुराना कौन सा है? उसमें सबसे पुराना है मोहन बागान फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न ये रहा, जैस में लोकगीतों को रागनिया कहा जाता है। कहाँ पे लोकगीतों को रागनिया कहा जाता है ये बताना है आपको। तो हरियाणा में लोकगीत को रागनिया भी कहा जाता है, और इसमें क्या होता है? प्रेम, वीरता और दैनिक जीवन के प्रसंग से संबंधित कहानियां होती है, संबंधित कथा होती है। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है 1913 में एक्स-रे तरंग दैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? परमाणु क्रमांक की खोज एक्स-रे तरंग दैर्ध्य पर आधारित किसने की थी? तो ये की थी हेनरी मॉसले ने की थी। हेनरी मॉसले के द्वारा ये खोज किया गया था। इससे पहले परमाणु द्रव्यमान पे होता था, एटॉमिक मास के आधार पर होता था। इसके बाद परमाणु क्रमांक के आधार पे होने लगा वर्गीकरण, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो इसी पे आधारित है। अगला प्रश्न ये रहा, मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के प्रतिपादक हैं। कौन सी नृत्य शैली के प्रतिपादक है मायाधर राउत, ये बताना है आपको। इसका भी सही उत्तर होगा बच्चे, वो होगा ओडिसी। इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, फरवरी 2025 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम बताना है आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 9वीं शताब्दी में हुई थी। 9वीं शताब्दी में हुई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके संस्थापक थे धर्मपाल, पाल वंश के राजा थे, पाल वंश के राजा थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कब लिखा गया? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में ये लिखा गया, उर्दू गजल है, और इसे इतिहाद में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता संबंधित अनुच्छेद बताना है आपको। तो ये है अनुच्छेद 5 से 11। कौन सा भाग है? भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? भाग 2। भाग 2 में नागरिकता की व्यवस्था दी गई है। अगला प्रश्न ये रहा, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है पोलैंड की राजधानी। तो पोलैंड की राजधानी है बच्चे वार्सा। कहाँ है? वार्सा। रोम है इटली की राजधानी, हेलसिंकी है फिनलैंड की राजधानी, और कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया, अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।